तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है पीटर पार्कर से, जिसे अब पूरी दुनिया भूल चुकी है। डॉक्टर स्ट्रेंज के जादुई स्पेल के बाद पीटर की पहचान हर इंसान की यादों से मिट जाती है। एमजे और नेड भी उसे याद नहीं रखते। पीटर चाहता तो उनके पास जाकर सब कुछ बता सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह जानता है कि अगर वे उसे फिर से याद करने लगे तो उनकी जिंदगी दोबारा खतरे में पड़ सकती है। अगले 4 साल तक पीटर अकेले ही स्पाइडरमैन बनकर न्यूयॉर्क की रक्षा करता है। वह मैकगर्गन और हैन के खतरनाक निंजास जैसे अपराधियों को रोकता है। धीरे धीरे पुलिस डिटेक्टिव जैन डेवुल्फ भी उस पर भरोसा करने लगती है। लेकिन पीटर की अपनी जिंदगी में सिर्फ अकेलापन है। वह अक्सर अपनी आंट मे की कब्र पर जाता है और अपने पुराने जीवन को याद करता है। एक दिन फ्रैंक कास्टल एक टैंक का पीछा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टैंक नियंत्रण खोकर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल यानी डीओडीसी की प्रिजन में जा घुसता है। तभी पीटर को पता चलता है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है। एक मिस्टीरियस टेलीपैथ लोगों के शरीर पर कब्जा कर सकता है। वह एक इंसान से दूसरे इंसान में जाकर अपने दुश्मनों को कंट्रोल करता है और मैक गार्गन को प्रिजन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह पीटर के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है तो असफल हो जाता है। इसी दौरान येलेना बिलोवा पीटर को बताती है कि डीओडीसी की कई सीक्रेट फैसिलिटीज पर हमला हुआ है। हर जगह हमलावर सिर्फ एक चीज खोज रहा है, वीमैक्स। पीटर डीओडीसी डायरेक्टर बिल मेट्जगर से इसके बारे में सवाल करता है, लेकिन मेट्जगर दावा करता है कि उसे वीमैक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पीटर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। फिर पीटर की जिंदगी में एक और बड़ा झटका आता है। नेड और एमजे अपनी पढ़ाई पूरी करके न्यूयॉर्क वापस लौटते हैं। पीटर उन्हें दूर से देखता है, लेकिन खुद को सामने नहीं लाता। तभी वह एमजे को उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। अगले ही पल एमजे उसे किस कर देती है। पीटर का दिल टूट जाता है और वह चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन पीटर के साथ कुछ अजीब होता है। उसकी सेंसेस अचानक बहुत तेज हो जाती है। उसकी रिफ्लेक्सेस बढ़ जाती हैं और उसकी कलाई से ऑर्गेनिक वेब्स निकलने लगते हैं। पीटर खुद नहीं समझ पाता कि उसके अंदर ये नई शक्तियां क्यों आ गई हैं। उसी समय टेलीपैथ डीओडीसी की एक और फैसिलिटी पर हमला करता है। इस बार उसने मैक गार्गन के शरीर पर कब्जा कर लिया है। पीटर वहां पहुंचता है और गार्गन से लड़ता है, लेकिन अपनी नई पावर्स पर कंट्रोल खो देता है। गुस्से में वह गार्गन को बुरी तरह पीटता है और गलती से एक पुलिस ऑफिसर को भी घायल कर देता है। जैन डेवुल्फ पीटर को समझाती है कि अगर उसने अपनी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं पाया तो एक दिन स्पाइडरमैन खुद लोगों के लिए खतरा बन सकता है। समाधान खोजने के लिए पीटर ब्रूस बैनर की मदद लेता है। बैनर के पास एक स्पेशल इनहिबिटर डिवाइस है जो SIR-NA टेक्नोलॉजी की मदद से हल्क की शक्तियों को सप्रेस करता है। पीटर इसी टेक्नोलॉजी से अपने लिए भी एक इनहिबिटर बनाता है, लेकिन तभी मिस्टीरियस टेलीपैथ पीटर के अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। वहां उसे एमजे के नाम लिखा पीटर का एक अनसेंट लेटर मिलता है। इससे उसे पता चलता है कि एमजे अभी भी पीटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। अब एमजे उसका अगला निशाना बन जाती है। पीटर खतरे को महसूस करके एमजे को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन टेलीपैथ पहले ही उसके शरीर पर कब्जा कर चुका होता है। वह एमजे को लगभग मार देता है। पीटर अपनी पूरी ताकत लगाकर एमजे को बचा लेता है और आखिरकार उसे उस मिस्टीरियस टेलीपैथ की असली पहचान पता चलती है। वह है जीन ग्रे, एक बेहद शक्तिशाली टेलीपैथ जो लोगों के दिमाग और शरीर दोनों पर नियंत्रण कर सकती है। लेकिन जीन आखिर डीओडीसी की फैसिलिटीज में वीमैक्स क्यों खोज रही है? मेट्जगर इस रहस्य को क्यों छुपा रहा है? और जीन का अतीत पीटर की कहानी से कैसे जुड़ा है? इन सवालों का जवाब अभी बाकी है। लेकिन अब पीटर समझ चुका है कि उसकी नई पावर्स किसी संयोग का नतीजा नहीं है। उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़ाई शुरू हो चुकी है जिसमें उसे सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि अपने करीबियों को भी बचाना होगा। है जहां पीटर को पता चलता है कि इस रहस्यमयी टेलीपैथ की असली पहचान जीन ग्रे है।
लेकिन पीटर के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है, जीन आखिर डीओडीसी की सीक्रेट फैसिलिटीज में वीमैक्स क्यों खोज रही है? पीटर को शक होने लगता है कि डीओडीसी डायरेक्टर बिल मेट्जगर उससे बहुत कुछ छुपा रहा है। इसीलिए वह येलेना से मदद मांगता है। येलेना जब डीओडीसी की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स खंगालती है, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। सारा नाम की एक लड़की जॉन ग्रे की बहन थी। सारा भी जीन की तरह एक शक्तिशाली टेलीपैथ थी, लेकिन डीओडीसी ने उसे पकड़कर अपने गुप्त एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बना लिया था। उधर मेड्सगर जीन पर एक्सपेरिमेंट्स जारी रखता है। उसे रूजवेल्ट आइलैंड की एक डीओडीसी फैसिलिटी में कैद रखा गया है। पीटर किसी तरह वहां पहुंच जाता है। जीन को अपनी सेल के एयर वेंट पर एक पुराना लेबल दिखाई देता है, वीमैक्स। तभी उसे एक भयानक याद आती है। उसे एहसास होता है कि यही वह आखिरी चीज थी जिसे सारा ने अपनी मौत से पहले देखा था। सेरा ने अपनी टेलीपैथिक पावर्स के जरिए वह आखिरी मेमोरी जीन तक पहुंचाई थी। सेरा की मौत का सच जानकर जीन पूरी तरह गुस्से में आ जाती है। उसकी मानसिक शक्तियां अचानक इतनी बढ़ जाती हैं कि एक विशाल सायोनिक फील्ड पूरी फैसिलिटी में फैल जाता है। इसके अंदर मौजूद लगभग हर इंसान फ्रीज हो जाता है, लेकिन पीटर पर इसका कोई असर नहीं होता। पीटर जीन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जीन अपने गुस्से में उस पर हमला कर देती है। पीटर अपना इनहिबिटर हटा देता है और अपनी नई पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में वह अपनी शक्तियों पर काबू पा लेता है और जीन के नियंत्रण में मौजूद हैंड को हरा देता है। लेकिन जीन अब मेट्जगर को मारने वाली होती है। पीटर उसे रोकता है और कहता है कि वह उसके दर्द को समझ सकता है। आखिर उसने भी मे को खोया है। इसके बाद पीटर जीन को अपने माइंड में प्रवेश करने देता है। जीन उसके दिमाग में मे की एक पुरानी मेमोरी देखती है। मे पीटर से कह रही होती है कि वह उससे इसलिए प्यार करती है क्योंकि वह वही इंसान है जो वास्तव में है। यह देखकर जॉन पीटर के दर्द को समझ जाती है। दोनों को एहसास होता है कि वे अलग नहीं हैं। जीन ने अपनी बहन सारा को खोया है और पीटर ने मे को। दोनों अपने अपने नुकसान के दर्द में जी रहे हैं। आखिरकार जीन पीटर को अपना दुश्मन समझना छोड़ देती है, लेकिन तभी एक और खतरा सामने आता है। दूर से काशिल जीन पर गोली चलाता है। पीटर तुरंत जीन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और गोली खुद झेल लेता है। पीटर गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जियान तुरंत अपना सायोनिक फील्ड खत्म कर देती है। पीटर को अस्पताल ले जाया जाता है। जब उसे होश आता है तो कासिल वहां मौजूद होता है और अपने की पर पछता रहा होता है। वह पीटर को बताता है कि जब उसकी हालत बेहद खराब थी, तब जीन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे जिंदा रखा था। इसके बाद जियान शहर छोड़ देती है। मेट्जगर भी गायब हो जाता है और डीओडीसी के गुप्त एक्सपेरिमेंट्स की जांच शुरू हो जाती है। पीटर के लिए इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक यह है कि उसे हर चीज अकेले नहीं करनी चाहिए। मे की कब्र पर जाकर पीटर वादा करता है कि अब वह दूसरों को अपनी जिंदगी में जगह देगा। बाद में एक रॉबरी होने पर पीटर खुद वहां जाने के बजाय डीवुल्फ को उसे संभालने देता है, क्योंकि उसे अभी अपनी चोटों से रिकवर करना है। और फिर पीटर की मुलाकात नेड से होती है। नेड उसे पहचानता नहीं, लेकिन पीटर अपने पुराने दोस्त को देखकर वही पुराना हैंडशेक करता है और खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करता है। 4 साल तक अकेले रहने के बाद पीटर आखिरकार समझ जाता है कि स्पाइडरमैन होना सिर्फ लोगों को बचाना नहीं है। उसे अपने रिश्तों, अपने दर्द और अपने अतीत को भी स्वीकार करना होगा। और इसी नए एहसास के साथ पीटर पाकर की कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ती है।